नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। इसको हिंदी में गैर निष्पादित संपत्ति भी कहा जाता है। जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी व्यक्ति को लोन या क्रेडिट कार्ड देती है, जब वह व्यक्ति उसका समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो वह एनपीए कहलाता है। रेगुलर 3 महीने तक या 90 दिन से अधिक भी लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल या ईएमआई प्राप्त नहीं होती है तो वह एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। इसको हिंदी में हम गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं। एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इसकी सब स्टैंडर्ड एसेट। जब कोई व्यक्ति लगातार 12 महीने तक किसी भी पेमेंट को नहीं करता है तो वह सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। डाउटफुल एसेट वह है पेमेंट मिलने की संभावना बिल्कुल ही कम है, तो इसको हम डाउटफुल एसेट कहते हैं। लॉसफुल एसेट, अब बैंक को पूरा विश्वास हो गया है या बैंक अभी जान चुकी है कि अब यह पैसा हमें मिलने वाला नहीं, जो हमने इस व्यक्ति को पैसा दिया था इसकी जो परफॉर्मिंग है या वैल्यू है वो कम हो चुकी है, तो इसको हम लॉसफुल एसेट अकाउंट कहते हैं। इसमें सिंपल सा जो एक टॉपिक है बस यही है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट किससे कहा जाता है, क्योंकि बैंक जो पैसा हमें दे रही है अगर वह पैसा बैंक को किसी भी तौर पे परफॉर्म करके नहीं दे रहा है तो बैंक इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालती है और वह आपके सिविल रिकॉर्ड में भी अपडेट करने के लिए आपकी फाइल आगे भेजती है ताकि आपके सिविल की डेथ हो जाए, ताकि भविष्य में आप फ्यूचर में जब आपको कभी किसी लोन की जरूरत होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाए, क्योंकि बैंक उसमें साफ साफ कहती है कि भाई इस व्यक्ति ने इतने महीने तक मुझसे लोन लिया और मेरी ईएमआई को इसने समय समय पर कुछ समय तक पे किया, उसके बाद इसने लगातार 90 दिन यानी कि 3 महीने से अधिक मेरी किसी भी पेमेंट को उसने पूर्ण रूप से पे नहीं किया, तो इसलिए इसको हम एनपीए कैटेगरी में डालते हैं। तो इसलिए यह एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए की जो फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाती है। आपने समझा होगा कि हमने जाना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहते हैं। यह एक सिंपल सा एक फंडामेंटल है कि भाई बैंक को सिविल में अपडेट कराना होता है। अगर वह अपडेट नहीं कराएगी और सही व्यक्ति लोन लेके चले जाएंगे और बैंक को इसमें लॉस होता है, तो इसलिए बैंक के पास जो एक मेन टॉपिक होता है वो यही है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की सिविल की डेथ कर देती है जो व्यक्ति ईएमआई को समय पर भुगतान नहीं करता है। एनपीए में जाने के बाद जब आप अपना सिविल चेक करेंगे तो आपके सिविल पे शो करेगा कि इस व्यक्ति ने इस टाइम इतनी पेमेंट ली और इतने महीने तक इसने पे किया और अब ये पे नहीं कर पाया, तो इसलिए आपकी सिविल की पूरी तरह से डेथ हो जाती है। और अगर आपके पास पैसे हो तो सबसे पहले इनकी पेमेंट कर दे, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी लोन की जरूरत किसी न किसी व्यक्ति को पड़ जाती है, तो इसलिए वह लोन लेता है। पर लोन भी जानबूझ के ना ले। आपको अगर लोन की बिल्कुल ही जरूरत है तो लोन को लें, इसके अलावा लोन को नहीं लें, क्योंकि लोन एक तरह से कैंसर के समान है। अगर आप लोन ले लेते हैं, समय से उसका भुगतान करते हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम आ सकती है तो आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है जिसकी सैलरी 15,000 से नीचे है तो उसके लिए लोन नहीं बना है। इसलिए कहते हैं कि लोन को सोच समझ के लें। अगर आप लोन बिना फालतू में शौक मौज के चक्कर में लोन ले लेंगे या कि मेरा दोस्त ये लिया आया कि उसके पास ये है, तो आप इसी कैटेगरी में चले जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। फिर बैंक आपके सिविल में अपडेट कर देगी एनपीए। तो एनपीए से बचने का जो मेन रीजन है कि लोन की आवश्यकता यानी कि जरूरत के हिसाब से लोन को लें, नहीं तो आप भी सिविल के डिफॉल्टर कहलाएंगे। वह आपके सिविल अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर भी 2 प्रकार के होते हैं कि भाई एक होता है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट ज्यादातर बैंक अपडेट करती है क्योंकि बैंक को लगता है कि यह व्यक्ति पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि बैंक ने
उसकी कंडीशन देखी तो है, लगातार पेमेंट कर रहा है, और बैंक को लग रहा है कि भाई इसके अकाउंट्स में या इसके जो और भी खर्चे होते हैं वह उसको पूर्ण रूप से पूरा कर रहा है, या बैंक को उसके पैन कार्ड के रिकॉर्ड से मालूम हो रहा है कि भाई व्यक्ति फाइनेंशियल कंडीशन इसकी ठीक है और ये पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक आपके सिविल में डाल देती है विलफुल डिफॉल्ट, कि पैसे होने के बाद भी ये आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी बैंक की पेमेंट नहीं कर रहा, ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहा है, तो बैंक डालती है विलफुल डिफॉल्ट। एक होता है जेन्युइन डिफॉल्ट। जेन्युइन डिफॉल्ट जब बैंक को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया, आश्चर्य हो गया कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने जो लोन डिफॉल्ट किया है उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसे बैंक से उसने अगर 1 लाख रुपए लिए एक बिजनेस खोलने के लिए, और वह बिजनेस खोलने के लिए उसने जैसे ही अपना सेटअप स्टार्ट किया और किसी भी रीजन से उसका बिजनेस नहीं चला या उसके बिजनेस में चोरी हो गई, जो उसने अमाउंट लगाया था, या आगजनी हो गई, तो वह एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, लेकिन कहलाएगा यह भी डिफॉल्ट, यह भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा, क्योंकि बैंक को इस पैसे से कोई भी तौर पे फायदा नहीं पहुंचा। अगर हम भी हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को 2 रुपए देते हैं उधार, और उस व्यक्ति से हम आशा करते हैं कि वह व्यक्ति हमें 4 रुपए एक्स्ट्रा देगा, यानी कि हमें ब्याज देगा, और वह व्यक्ति हमारे पैसे लेके चला जाए, हमें किसी भी तौर पे हमें फायदा नहीं पहुंचाया, तो वह अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। एनपीए की ये 3 कैटेगरी है, इसी कैटेगरी के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट आती है। धन्यवाद।